हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाणी कंसेप्ट क्लासेस। मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और पॉलिटी की क्लास में हमने 1947 का स्वतंत्र अधिनियम भी पूरा कर लिया था और इसके साथ साथ हमने कल स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था वो भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो बात आती है किसकी, संविधान के निर्माण की, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, किसने मांग की संविधान सभा की, किसने पहले की, किस पार्टी ने की, किस पत्रिका के तहत की, वो हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि संविधान सभा का गठन तक आज मैं आपको करा दूंगा। इसमें संविधान सभा का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो हम इसमें करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारी पहली चीज आ जाती है कि संविधान सभा की मांग। संविधान के निर्माण में क्या हुआ, संविधान सभा की मांग उठने लगी। क्या उठने लगी? संविधान सभा की मांग उठने लगी और 1895 में, शुरू से शुरू करना है, 1895 में कब? 1895 में स्वराज पत्रिका के माध्यम से। किससे? स्वराज पत्रिका में स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसने? स्वराज पत्रिका में स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार औपचारिक मांग की गई। किसकी? संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। और ये मांग किसने की? तो ये मांग जो आपकी औपचारिक मांग की गई थी स्वराज पत्रिका में स्वराज विधेयक के माध्यम से, ये आपकी की थी 1895 में मांग की गई थी। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1895 में मांग की गई थी। और ये जो मांग आपकी की थी वो की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने ये आपकी मांग की थी। किसमें? स्वराज पत्रिका में मांग की गई थी। और किस विधेयक के तहत की गई थी? स्वराज विधेयक के माध्यम से। और इसको क्या गया? इसको पहली औपचारिक मांग कहा गया। इसके बाद 1922 में फिर मांग उठी। 1922 में किसने मांग की? 1922 में महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में कहा कि भारत तक कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। किसके द्वारा निर्मित होना चाहिए? कि जो भारत का संविधान होगा वो भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए, यानी कि भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। और ये जो संविधान हम बनाएंगे ये साउथ अफ्रीका की तर्ज पर होना चाहिए। किसकी तर्ज पर होना चाहिए? कि साउथ अफ्रीका की तर्ज पर होना चाहिए। इससे अगर हम चलें तो इससे 5 साल बाद जब हम आगे जाते हैं तो 1927 में, कब? 1927 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की ओर से मांग की। किसकी? संविधान सभा की मांग की स्वराज पार्टी की ओर से। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और ये जो मांग थी 1927 की, जो संविधान सभा की मांग थी, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी की क्या थी? पहली मांग थी। किसी राजनीतिक पार्टी ने पहली बार मांग की थी कि हमें संविधान सभा का निर्माण करना है, और संविधान सभा की मांग की गई। कब? 1927 में मोतीलाल नेहरू ने की स्वराज पार्टी की ओर से। ठीक है, इससे अगर हम चलते हैं 1935 में आपका क्या हुआ? 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम मांग की गई 1935 में। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। और इस मांग को जो दोहराया गया, इस मांग को, मतलब ये मांग कर ली, अब इस मांग को दोबारा दोहराया गया कब? 1936 में। 1936 में संविधान सभा की मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा, इसको दोबारा से दोहराया गया। कहां दोहराया गया? 1936 में, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन में इस मांग को दोबारा दोहराया गया। ठीक, इसके 3 साल बाद 1938 में क्या हुआ? 1938 में एक योजना समिति बनाई गई जिसके आपके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 में आपकी एक योजना समिति बनाई गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, इसी में क्या होता है? इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई। तो क्वेश्चन बनता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो आपकी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस योजना के तहत की थी? तो एक योजना समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनके द्वारा ही वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या कर दी गई थी? संविधान सभा की मांग की गई। ठीक, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो इसके 2 साल बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया।
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव जो आपका आया था वो आपका 1940 में आया था। किसमें आया था? 1940 में आया था। अब इस अगस्त प्रस्ताव के तहत क्या हुआ, जो संविधान सभा की मांग थी वो ब्रिटिश सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, केवल आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। और जिस समय अगस्त प्रस्ताव आया था, जिस समय अगस्त प्रस्ताव आया था उस टाइम पे क्या चल रहा था, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो हमारा कब से कब तक चला, 1939 से 1945 तक हमारा क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो उस समय क्या चल रहा था, उस समय भारत में युद्ध चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश द्वारा क्या कहा गया, ब्रिटिश द्वारा कहा गया कि युद्ध के पश्चात जैसे युद्ध खत्म हुआ हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। क्या कर देंगे, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। पर इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, इस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया कि हमको यह मंजूर नहीं है, तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा फायदा उठाओगे और बाद में तुमने मना कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो इससे आगे आपका आ जाता है 1942 का क्रिप्स मिशन। क्या आ जाता है, 1942 का क्रिप्स मिशन। ठीक, तो हम क्रिप्स मिशन के बारे में अब बात करेंगे। तो हमारा कौन सा आया, क्रिप्स मिशन आया 1942 में। कब आया, 1940 के जब अगस्त प्रस्ताव आया तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बाद हमारा अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। कब आया, 1942 में। इसने क्या किया, जो अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग की गई थी, इसने उसी प्रस्ताव को क्या करा, दोहराया। इसने अगस्त प्रस्ताव को दोहराया और इसे भी क्या कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव को भी और 1942 के क्रिप्स मिशन को भी, जिसमें क्या अगस्त प्रस्ताव को दोहराया गया, कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब क्या होता है, 1942 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय क्या हुआ, उस समय लेबर पार्टी की सरकार आ गई। किसकी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी और जो इसके प्रधानमंत्री बने वो आपके बने क्लाइमेट एटली। कौन बने, क्लाइमेट एटली। और इन्हीं के समय पर क्या हुआ, इन्हीं के समय पर आपका 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कौन सा आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन। पहली बात कब आया, 1946 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, क्लाइमेट एटली। ठीक, तीसरी चीज, अब इस मिशन की योजना के आधार पर जो 1946 का कैबिनेट मिशन आया, इस मिशन की योजना के आधार पर क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हो गया, यानी कि संविधान सभा का गठन हो गया। किस मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा का गठन हो गया। अब इस कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसमें 3 सदस्य थे। कितने थे, 3, जिसमें से एक क्या थे, आपके अध्यक्ष थे और 2 इसमें अन्य सदस्य थे। तो इसमें जो आपके अध्यक्ष थे, तो कैबिनेट मिशन में जो अध्यक्ष थे वे थे आपके पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। और जो 2 अन्य सदस्य थे वे आपके थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक, ये 3 सदस्य आपके किसमें थे, ये आपके कैबिनेट मिशन में थे, जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के कौन थे, पैथिक लॉरेंस। और इसमें जो 2 अन्य सदस्य थे उसमें आपका था स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक, 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन कर दिया गया। ठीक, या निर्माण कर दिया गया। इसके अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए, इसमें जो 2 सदस्य थे वो मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन जो बनता है मेन वो ये बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत में किसके समय में आया था, तो उस समय आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली और लेबर पार्टी की क्या बनी थी, सरकार। लेबर पार्टी की सरकार जो आपकी बनी थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी। अब ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य नियुक्त किए गए, कितना क्या हुआ, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब संविधान सभा का निर्माण होने के बाद क्या हुआ। ठीक, अब जो संविधान सभा गठित की गई थी, क्या की गई थी, संविधान सभा गठित की गई थी, इसमें हमारे कुल कितने सदस्य थे, तो आपके थे 389, यानी कि 389 सदस्य आपके इसमें टोटल थे। किसमें, संविधान सभा में। ठीक, जिसमें से क्या 296 सदस्य जो थे वे ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहां से थे,
296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और जो बाकी के 93 सदस्य थे, 93 सदस्य थे यानी कि 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। कहां से थे? देशी रियासतों से थे। और जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे इनको क्या किया गया था? इनको मनोनीत किया गया था यानी कि नॉमिनेटेड किया गया था। ठीक, अब इन 296 में से क्या थे आपके जो 292 सदस्य थे यानी कि 292 सदस्य जो थे वे आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे, ये ब्रिटिश भारत से थे 296। ठीक, अब 292 जो थे इसमें कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। पर ये जो चार थे 292 प्लस 4 296, तो ये चार कहां से थे? ये चार जो थे आपके कमिश्नरी प्रांतों से थे। कहां से थे? कमिश्नरी प्रांतों से थे, जिसमें एक कमिश्नरी प्रांत कौन सा था आपका? दिल्ली, दूसरा कुर्ग, तीसरा अजमेर तथा मेवाड़ और चौथा आपका था ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक, कौन सा था? ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब संविधान सभा की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें, इसकी अगर कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो संविधान सभा का निर्माण था वो कैसे हुआ था? ठीक, तो जो संविधान सभा का आपका निर्माण था वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से क्या हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ध्यान रखना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आपका संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और संविधान सभा में अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, संविधान सभा में 15 महिलाएं आपकी थी, 26 जो थे वो एसटी थे और 33 सीट जो थी वो एसटी की थी। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा में महिलाओं की सीट कितनी थी? 15। संविधान सभा में एससी यानी कि अनुसूचित जातियों की सीट कितनी थी? 26। और संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट कितनी थी? वे आपकी थी 33। इसमें से जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया वो ये पूछा गया कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो आपकी 15 थी। एक चीज और, इसमें जो सीटों का जो आवंटन किया गया था, आवंटन किया गया था यानी कि सीटें जो आवंटित की गई थी वे हर प्रांत प्लस देशी रियासतों को, किसे? प्रांत प्लस देशी रियासत जो थी, जो भारत में थी, इन दोनों को जो सीटें आवंटित की गई थी संविधान सभा में वो जनसंख्या के हिसाब से की गई थी। किस हिसाब से की गई थी? जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आवंटन किया गया था। और इसमें भी एक कंडीशन रख दी गई थी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, या फिर मनोनीत किया जाएगा, क्योंकि देशी रियासतों के सदस्य क्या थे? मनोनीत किए गए थे। इसलिए इसमें एक प्रावधान भी था कि 10 लाख सदस्यों पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा या उसको नॉमिनेटेड किया जाएगा। ठीक, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ये आपका कहां तक खत्म हुआ? संविधान के निर्माण तक खत्म हुआ। अब संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, उसमें कितनी सीटों में से कितनी मिली, कितनी नहीं मिली, कितने सदस्यों ने भाग लिया, किसने संविधान सभा के बारे में क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।